बिहार में हार पर आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। सूत्रों के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिंह पर कार्रवाई पर हो सकता है फैसला। बिहार चुनाव परिणामों पर संघ प्रमुख से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। दिल्ली के संघ दफ्तर में 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण ने हार के लिए संघ प्रमुख के बयान को बताया जिम्मेदार। कहा, गलत वक्त पर दिया गया आरक्षण पर बयान, 20 पर बयानबाजी को बड़ी वजह बताया। जिस समय ये बयान दिया गया उस समय उपयुक्त नहीं था। पिछड़े वर्ग और दलित समाज के जो लोग थे वो भयंकर रूप से उत्तेजित हो गए। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, कप्तान को ताली मिलती है तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। हार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का बयान। इस हार के लिए मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, शौरी बीजेपी में नहीं है, पहले भी वो ऐसा कह चुके हैं। शिवसेना ने बिहार में हार का ठीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ा। मुखपत्र सामना में लिखा, मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, वो ही हार के लिए जिम्मेदार। नीतीश को बताया महानायक। जीत से गदगद लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री की सच्चाई देश को बताऊंगा। बिहार के परिणामों से देश को मिली है राहत। बहुत शानदार ग्रेट विक्ट्री बिहार की जनता ने, खास करके लगातार मैं बोल रहा हूं कि पिछड़े वर्गों के लोगों ने। एनसीपी ने आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान को हार की वजह बताया। तारिक अनवर ने कहा, नहीं चली बीजेपी की बांटने की राजनीति। बिहार चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। धनतेरस के दिन सोने के दाम में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को 2/3 बहुमत, 178 सीटों के साथ जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस की सत्ता में वापसी। नीतीश कुमार तीसरी बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। शानदार जीत के बाद नीतीश लालू ने बिहार की जनता को दी बधाई। कहा, चुनाव में ध्रुवीकरण की हुई कोशिश, लेकिन सभी वर्गों का मिला हमें समर्थन। और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। जीत के बाद बोले नीतीश, हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं, विपक्ष का करेंगे सम्मान। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बिहार के परिणाम को केंद्र की नीति की हार बताया। कहा, ध्रुवीकरण की राजनीति को मिली हार। बिहार में हार पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, आगे ऐसी हार ना हो, इसके लिए समीक्षा की आवश्यकता। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश को पिछली बार से कम सीटें मिली, सरकार में लालू का दिखेगा ज्यादा प्रभाव। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा, हमें ऐसी हार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने भी एनडीए के कैंपेन पर उठाया सवाल। कहा, बिहार में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है। बिहार में हार को लेकर गुजरात से बीजेपी के विधायक मधु श्रीवास्तव का नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, एक आदमी पर भरोसा करना पड़ा महंगा। बेगूसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न, मिठाई के साथ मुफ्त बाटी दाल। बिहार चुनाव में 2.5% यानी 9,13,000 वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया। 2013 में शुरू हुआ था ये ऑप्शन।
बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को 2/3 बहुमत, 178 सीटों के साथ जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की वापसी। 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू 71, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने लगाई जीत की हैट्रिक, तीसरी बार बनेंगे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा 53 सीटें, एलजेपी को 2, आरएसएलपी को 2 और हमको सिर्फ 1 सीट मिली। बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज होगी बैठक, चुनाव परिणामों की होगी समीक्षा। लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जीत, बड़े बेटे महुआ से चुने गए जबकि तेजस्वी ने राघोपुर पर जीत हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज से जीता चुनाव लेकिन मखदूमपुर से हारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मिली चुनावी मात, भागलपुर से अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे भी हारे। मांझी कैबिनेट में मंत्री रहे नीतीश मिश्रा की झंझारपुर से हुई हार, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आजमा रहे थे अपनी किस्मत। मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जीता चुनाव, चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से दिया था इस्तीफा। शाहरुख खान को देशद्रोही कहे जाने से रजा मुराद नाराज का, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। सम्मान लौटाने वालों की रजा मुराद ने की तरफदारी, बोले देश के हालात से आहत होकर लौटाए हैं पुरस्कार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के पहले आम आदमी पॉलीक्लिनिक का गांधीनगर में करेंगे उद्घाटन, कल 100 क्लिनिक्स बनाने की है योजना। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, चौथे वित्त आयोग को लेकर करेंगे बात। मणिपुर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, 2 सीटों पर 21 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 5 महीने बाद फिर बाजार में आई 2 मिनट वाली मैगी, टेस्ट में पास होने के बाद फिर से बिकेगी अब मैगी। दिल्ली में पंजाबी बाग के पास डीटीसी बस में लगी आग, 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण दिल्ली के जौनापुरा में रुई के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। दिल्ली के नंद नगरी में एक युवक ने अपने पिता को चाकुओं से किया जख्मी, बचाने आए भतीजे भाभी पर भी हमला, दोनों की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, भतीजे की हालत भी है गंभीर। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस के अनुसार गैंगवार में हुआ हमला। दिल्ली के अर्जुन नगर में झुक गई 2 मंजिला इमारत, एमसीडी ने इस पे बुलडोजर चलाया। डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, बड़ी तादाद में पुलिस और जवान भी किए गए थे तैनात। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल अर्शी खान का फोन छीनकर आरोपी फरार, बांगुर नगर में केस दर्ज। शाहिद अफरीदी के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई थी अर्शी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लाखों की डकैती, सीबीआई अधिकारी बनकर 7-8 बदमाशों ने लूटा। नोएडा में फिल्म सिटी के पास 3 कारें आपस में टकराई, डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हादसा, 2 घायल। मुजफ्फरनगर में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों पर छापे, 11 क्विंटल से ज्यादा नकली रसगुल्ले और सिंथेटिक मावा हुआ जब्त। बेंगलुरु में पालतू जानवरों से जुड़े एक स्कूल की मुहिम, दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने का किया फैसला। बेंगलुरु पुलिस ने कॉपकॉट नामक ऐप को किया लॉन्च, पुलिसकर्मी इसके जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन खरीदारी। बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पुलिस की अनूठी मुहिम, नो योर कस्टमर की तर्ज पर नो योर क्रिमिनल्स के तहत अब मिलेगी अहम जानकारी। दिल्ली निवासी पारस मणि का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, लगातार 72 घंटे तक गिटार बजाने का बताया रिकॉर्ड। देश भर में आज धनतेरस, शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की तैयारी, दिल्ली समेत कई शहरों में सजे बाजार। धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाएगा दीपों का त्यौहार, 11 नवंबर को है दीपावली।
इस बार दिवाली पर मिठाई की बजाय लोग महंगी दाल कर रहे हैं गिफ्ट। दाल कंपनियों ने सजाए हैं अनूठे गिफ्ट पैक्स। दिवाली के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 7% वैट घटाया। बर्तन बाजार में बड़ी डिमांड। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बीसीसीआई की 86वीं आम बैठक मुंबई में खिलाड़ियों पदाधिकारियों के हितों के टकराव पर सख्त नियम लाने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने रवि शास्त्री के खिलाफ शिकायत वापस ली। दलीप वेंगसरकर ने दोनों के बीच करवाया समझौता। पूर्व क्रिकेटर्स के लिए बीसीसीआई ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। 1993 से पहले 25 से ज्यादा टेस्ट खेलकर रिटायर हुए क्रिकेटर्स को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन। विदर्भ को ओपनर वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में पूरे किया 10,000 रन। ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने जाफर। अगले साल का लीग का आयोजन करेगा केरल फुटबॉल एसोसिएशन। अधिकारियों के अनुसार इंडियन सुपर लीग की तर्ज पर होगा इसका आयोजन। चीन में एक ड्राइवर की दिलेरी, आग लगे कार्गो ट्रक को टनल से बाहर निकालकर टाला हादसा। कार्गो में आग की तस्वीर सर्विलांस कैमरे में कैद। ड्राइवर की बहादुरी से कई लोगों की बची जान। दुबई में 14वें एयर शो का भव्य आयोजन। आसमान में रोमांचक मोहक नजारा। रूसी विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सेंट पीटर्सबर्ग कैथेड्रल में बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उत्तरी चीन के जुलिंग प्रांत में सीजन की पहली बर्फबारी। 3 डिग्री तक गिरा तापमान। बीती रात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के बड़े झटके। रिक्टर स्केल पर 6.4 थी तीव्रता। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रुआनू से बढ़ सकती है मुश्किलें। आज रात कराईकल पुडुचेरी के तट को पार कर सकता है तूफान। चेन्नई में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। समुद्र तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई के महबूब स्टूडियो में फिल्म प्रेम रतन धन पायो की टीम का गेट टुगेदर। सलमान खान, सोनम कपूर मौजूद। 12 नवंबर को रिलीज हो रही है प्रेम रतन धन पायो। फिल्म तमाशा के प्रचार में जुटे रणवीर कपूर और दीपिका मुंबई में फिल्म से जुड़ी बातें साझा की। निसगम मनी पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।